मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट टाइम में बहुत आप लोगों ने रजिस्टर पे किया था। इस बार इस प्रोग्राम को छोटा करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि ये मेरे द्वारा किया जाने वाला आखिरी पेड प्रोग्राम है। और मैंने इसमें भी 70 लोगों को जो लास्ट टाइम यहाँ मौजूद थे हमारे प्रोग्राम में और बड़े दूर दूर से उनको आना पड़ता था। मैंने उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के बाद बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि 50 रुपये दे दूंगा, 50 तो ये मालूम है पूरी बात है। और देखिए मैंने ये बात जो इस प्रोग्राम के इवेंट के ऑर्गेनाइजर हैं उनको भी बताया था बहुत पहले। देखिए आदिशक्ति जगदम्बे के श्री चरणों के आशीर्वाद से उन्हीं से आदेश लेके मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, आखिरी पेड प्रोग्राम। इसके बाद जो भी प्रोग्राम करूंगा, बहुत प्रोग्राम करेंगे, वो फ्री रजिस्ट्रेशन के प्रोग्राम होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ, ये तो नहीं कह सकता कि इस होटल या जैसे लास्ट टाइम 5 स्टार होटल में क्या था उस तरह का भोजन प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो भी देश दुनिया से लोग आते हैं वो चाहे जिस संख्या में हो, लेकिन उनके भी भोजन की व्यवस्था की कम से कम वो एक खाली भी देंगे। ईश्वर ने सबको बनाया, हमको भी बनाया, आपको बनाया। जिसके ज्यादा आदिशक्ति के कमरे के श्री चरणों में या रूही का श्री चरणों में अपना समर्पण दिया, उनसे उनकी अपेक्षा नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी व्यक्ति अगर एक स्तर से उठ के जरा ऊपर जाता है, ईश्वर के नजदीक जाता है, उसमें क्या अगर कोई उसको ये फील करने लगता है, क्योंकि मैं लगातार एक चीज देखता आ रहा हूँ और मेरा व्यक्ति जिंदगी का बड़ा अच्छा अनुभव था। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी बहुत गरीब परिवार से ऐसी जगह से पैदा हुआ जहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और धन के लिए हमको धन में प्रवेश करना पड़ा हो। माता रानी के श्री चरणों के आशीर्वाद से बहुत बड़े और रजवाड़े खानदान में पैदा हुआ, सुपर हाई क्लास एजुकेशन नहीं, सुपर हाई पोस्ट भी नहीं, तो एकदम वो पोस्ट नहीं जो शायद लोगों के खौफ से बाहर। तो ये आदिशक्ति जगदम्बे ने दिया। लेकिन देखिए जीवन में मेरा ये मानना है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं सबको बता रहा हूँ कि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, जो लोग आज यहाँ बैठे हैं, अभी काफी लोग रास्ते में ले जा रहे होंगे, एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी अपनी जिंदगी में कोई एक हो, मतलब अपने जीवन का जरूर निर्धारण करना चाहिए जो मल्टीपल कोर्स से फंसे कि हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हम ये भी अचीव कर लेंगे, हम वो भी अचीव कर लेंगे। मुझे कहना नहीं जो लोग का ऐसे बहुत से लोग बैठे हो जिनको ये लगता हो कि हम मल्टीपल गोल एक साथ। देखिए टाइमिंग के साथ तो हमेशा बच्चा शुरू होता है, शुरू के स्कूल में आता है, उसका गोल होता है हाई स्कूल टॉप करना, नेक्स्ट रीजन दीजिए ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक। लेकिन जब मैं फाइनल स्टैब्लिशमेंट का एक एज आता है सीधी व्यक्ति का, तो फिर आपको अपनी जिंदगी में गोल जरूर निर्धारित करना चाहिए कि एक्चुअली फाइनली जो उसकी जीवन का गोल है क्या, उसे किस चीज को अचीव करना है। देखिए मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले जो लोग यहाँ रुकते थे, काफी लोग नए भी हैं, कि ये मेरा अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, पर्सनल। और बहुत से लोगों की जीवनी को भी मैंने पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, एजुकेटेड लोग यहाँ मौजूद हैं। अगर आपकी अपनी जिंदगी में किसी भी गोल का निर्धारण करता, किसी भी गोल, तो एक और उसको लगता है कि उसका अचीवमेंट बहुत प्रभावशाली नहीं जा रहा है, या एक दो अटेम्प्ट किए और बहुत सक्सेस नहीं मिला, तो आदमी के जीवन का एक भटकाव शुरू हो जाता है कि आदमी ज्योतिषियों के पास, तांत्रिकों के पास, इनके पास, उनके पास, तो जानते क्या है आपके एक पर्टिकुलर एनर्जी। और ईश्वर ने अगर किसी तांत्रिक ज्योतिषी मुझे या जो लोग भी, मतलब जो वास्तविक लोग बहुत अच्छे बाबा है, जैसे मैं बाबा केपा जी का नाम लेता हूँ, बाबा केपा जी का मतलब क्या पूछना था, आमतौर पर माता रात भोजन करती थी, मार्कंडेय ऋषि, आप लोग कभी उनकी जीवनी को भी पढ़िए कि उन लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। एक बोल लीजिए, ऐसा नहीं है कि शुरुआती क्षण में उनको बहुत सफलता मिली हो, लेकिन एक टाइम में ये कहा कि मार्कंडेय पुराण जी जो अल्पायु हो गया है और
आदिशक्ति भगवान शिव का उनको आशीर्वाद मिला और आदिशक्ति का पूरा मार्कंडेय पुराण पूरा विवरण उन्होंने अपने खून से और क्रोध से दिखाया। तो क्योंकि उनके अपने जीवन का गोल था कि वो उस सुपर नेचुरल पावर से मिलेंगे जिसका वर्णन भगवान शिव ने उनको बताया। भाई मैं तो शिव हूँ, मैं आपको जीवन दे सकता हूँ, लेकिन फिर आपको जाना, उन्होंने ही सारी कहानियां बताई है, उनके कहने को सारी कहानियां व्यास जी ने नारद को बताई है, जेमिनी के पूछने पर व्यास जी ने बताई है। एक पूरा सीरियल चलता जाना है। मेरा तो ये एक बात ही कहना है कि जो भी लोग यहाँ मौजूद है या जो लोग भी काफी दूर से हमारे लोग जम्मू से लास्ट टाइम में भी आए और मतलब लास्ट टाइम जब हमने प्रोग्राम अपना कैंसिल किया उसमें भी उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ यहाँ पे कि आप लोग यहाँ उपस्थित है, आप लोगों का मेरा दिल से स्वागत है। दूसरा एक बात और करता हूँ कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन भाग्य बदलने का काम तो भाग्य देख सके तो या तो शिव बदल सकते हैं या आदिशक्ति के कंधे बदल सकती है। भाई ये तो नहीं कहता कि मैं यहाँ आने के बाद वो जाएंगे तो फिर मैं उनका पूरा भाग्य बदल दूंगा, भाग्य ऐसा कोई नहीं होगा। लेकिन इतना मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, आज आदिशक्ति जगदम्बे ने हमको इस प्रोग्राम के लिए, और शायद इसी वजह से मैंने बहुत सारे लोगों को शॉर्ट शायद मीरा खुद का भी सौभाग्य है, उन्होंने कहा था कि तेरे नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं तो एक बात ही जान लीजिए, जहाँ पे उनको आना है तो ब्रह्मांड को चलाना है, तो फिर सूची में उतने ही लोगों में बन पाएगी जिनका कोई ना, क्योंकि एक बात तो ये मान के चलिए कि हम लोग दंगल छाटते उनसे दुनिया की कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ करवा सकते हैं, लेकिन मर्जी उनकी है। और 9 ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सीट का रिजर्वेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया, और कल उनके फोन आए कि हमारा दुर्भाग्य उसमें 3 डीएम हैं और 2 सीओ जिसमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरणों से जो संबंधित है उनका, लेकिन वो लोग नहीं आ पाए। मैं भी जानता हूँ अच्छी तरीके से कि ना आ पाने का है ना और पाने का कारण क्या है, क्योंकि देखिए एक बात हमेशा ध्यान दीजिए कि जब उनको कहीं ना हो या उनको कहीं को देना हो, तो देखिए उनकी अपनी सूची है। हम लोग लाख उनसे हमारा रोज इनसे हमारी मुलाकात हो करने चाहने की वजह से हमारी रोज उनसे उनके श्री चरणों के दर्शन होते हैं, हमारी बातें सुन लेंगे, लेकिन करेंगे तो वही जो उनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है, और ये बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग उन लोगों में शामिल हैं जो आज उस वक्त पीरियड में यहाँ रहेंगे जब आदिशक्ति जगदम्बे का श्री चरणों का आगमन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ शोत्सी, अगर आप लोग माँ शोत्सी के विषय में कितने लोग हैं यहाँ पे माँ शोत्सी के विषय में जानते हैं, जरा मुझको ये सिर्फ एक ताजुब हो रहा है। कला जी जो आदिशक्ति जगदम्बे की बहुत अच्छी भक्त है, उनको भी ये बात नहीं बता पा रही कि मतलब माँ शोत्सी देखे, अगर आप लोग कभी कामाख्या गए हो, अगर कभी, तो कामाख्या मंदिर के जस्ट वहां एक मूर्ति रखी हुई है जो 10 विद्याओं की स्थापना भगवान शिव ने वहां की। सबको कुंड के तौर पे स्थापना है, चाहे वो माँ तारा हो, माँ काली हो, माँ कामाख्या कौन है, माँ मातंगी हो, लेकिन भुवनेश्वरी को गोविंद कुंड के तौर पर स्थापित नहीं कर पाए। एक मूर्ति है जिसमें सिंह लिखा हुआ है, सिंह के ऊपर सिंह बैठा है, सिंह के ऊपर शिव लेते हैं, शिव के नाम से जो कमल निकला है उस कमल में विराजती है वो है माँ शोत्सी। और अभी मैं आप लोगों को कुछ बातें जो जैसे अभी कुछ लोग यहाँ जो उपस्थित हैं उनके मन में बड़ा अजीब सा सवाल चलता रहा है, कौन है आदिशक्ति जगदम्बे? क्योंकि देखिए हुआ क्या, विभक्तिकरण हो गया सनातन में 3 भागों, वैष्णव, शैव और शक्ति। शक्ति के उपासकों के लिए एक बात मैं भी कहता हूँ कि शक्ति के उपासकों को दुनिया से आगे से कोई मतलब नहीं रहता। जिस दिन वो अपने इष्ट को पा लेते हैं, शायद सातवें स्वरूप में ही सही, रामकृष्ण परमहंस जी वगैरह की बात कर रहा हूँ, या जिस को भी व्यक्ति रहा
वो फिर उसको फिर दुनिया से जरा सा दूर हो जाता है। और मतलब कहा भी जाता है, कैसे एक बात कही जाती है कि जरा सा शाख भक्तों नेचर जनक का फल। तो सबसे पहले, अच्छा ये सवाल बहुत से लोगों के रहे, अपर्णा जी से भी और लोगों से भी किया, वो छापते हैं और कटा को किसी से मिलना नहीं चाहते। और एक बात बताइए, आपकी जिंदगी का अपना गोल जब अचीव करें, देखिए मुझे मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ कि मैं खुद वैष्णव भक्त से दीक्षित हूँ। श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय से दीक्षित हूँ। रामानुजाचार्य जी ने मुझे दीक्षा दी, लेकिन 5 साल से मेरा व्यक्तिगत माता रानी की प्रति मतलब असीमता लगा। मैंने बताया था तो क्योंकि 5 साल से बहुत अच्छे माता रानी अच्छी लगी। अब देखिए एक बिल्कुल स्पष्ट बात है, जैसे बीच में जवानी में आज की डेट में तो कार्य पिछले 2001 से कोई हैसियत में नहीं है कि हमसे कोई सवाल पूछता है, या फिर जब मैं बीच में बहुत अच्छी कोर्स करा तब भी कोई हैसियत में नहीं था कि सवाल पूछ पाए। लेकिन एक टाइम में हमसे ये सवाल लोगों ने पूछा कि घर में पूरा वातावरण, कुछ संतों ने भी पूछा। और इस वक्त के अपने को ये कहने वाले कि मैं बहुत हाई प्रोफाइल साधु हूं, मैं श्री राम भद्राचार्य जी का नाम लेके मैं बता रहा हूँ कि मैं 12 वर्ष की उम्र से मैं कुंभ के मेले में जाता हूँ। मेरे पिताजी वगैरह का बड़ा शौक था, तो मैंने उनको स्टेज पे भी देखा है। वो रामानुजाचार्य संप्रदाय, माधवाचार्य संप्रदाय, रामानुजाचार्य संप्रदाय की विभक्त है। सबसे ज्यादा लोग प्रचलन करते थे, उम्मीद करते थे कि जो उन लोगों के भक्त हैं वो उन लोगों को कुछ हमको कुछ दान दक्षिणा दे। मैंने वो स्थिति देखी है रामानुजाचार्य जी की। मैं 12 वर्ष का था, 50 साल पुरानी कहानी, लेकिन देखिए अपने आप को। तो देखिए एक बात स्पष्ट जान लीजिए कि जो वैष्णव संप्रदाय के लिए संप्रदाय बहुत अच्छा है, सारे संप्रदाय सब हम लोगों के लिए भी देवता है, लेकिन वो लोग जरा मतलब उनके अपने कर्मकांड या दुनिया भर का, जैसे विष्णु पुराण को भी बहुत आगे किया गया आपने विष्णु पुराण। लेकिन एक बात बताइए, मैंने वैष्णव धर्म को बहुत नजदीक से सुना। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रमुख चीज मानी जाती है जो लोग विष्णु को पालन करते हैं। यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ विष्णु सहस्त्र नाम, आप ये बताइए मतलब की सच्चाई है। मैं रामानुजाचार्य संप्रदाय में मतलब कुल व्यक्ति का शिष्य रहा, जो बाल ब्रह्मचारी रहे। आज की आप जाएंगे अयोध्या में जाएंगे तो राम शरण लक्ष्मण किला के महंत थे, उसके जस्ट बगल में नया मंदिर बना, तो दुनिया में नहीं रहे। कभी भी विष्णु सहस्त्र नाम अगर भगवान विष्णु के इस मंत्र ओम नमो नारायणाय श्रीमन नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर इस मंत्र के जाप किए मतलब ये संपूर्ण है विष्णु सहस्त्र नाम। अगर इसके बगैर आप विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, चाहे प्रारंभ में और अंत में, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का फल नहीं मिलेगा। क्या मैं जानते आपको बता दें, और मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, ये विष्णु का मूल मंत्र है, भगवान श्री विष्णु मूल मंत्र। अब 1000 अगर आपको चरण पादुका का टीका लगाने का एक प्रथा है वैष्णव संप्रदाय में, आप किसी से पूछ लीजिए, आपको शायद एक आध आदमी हो जो आपको उसका दर्द। बस हुआ क्या कि उन्होंने शायद इस जमाने में, इनको आप लोग अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि शैवों का और वैष्णव का जबरदस्त संघर्ष है। हिस्ट्री है, पढ़िएगा, मैं नहीं कह जबरदस्त संघर्ष, सुपीरियर कौन। और जबकि सच्चाई है, एक दिन मैंने अम्मा का तलवा जानते हुए मैंने उनसे पूछा, अच्छा अम्मा ये पता है शिव पुराण पढ़ो तो कुछ, विष्णु पुराण पढ़ो तो कुछ, आपका पुराण पढ़ो तो कुछ। एक्चुअली सच्चाई है, ऐसे स्टेट कौन होती है। तो उन्होंने हंसते हुए उनको जवाब दिया था, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु अहम शिव स्वरूपे अहम काली अहम लक्ष्मी अहम सरस्वती स्वरूपे स्थिता। एक्चुअली ब्रह्मांड का जो कुछ भी है, जो कुछ भी उन सबका विनय अगर कहीं जाके होता है तो आप व्यक्तिगत संज्ञा में होता है। इस सच्चाई को चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो शैव हो, और चाहे जात हो, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये आदिशक्ति के संदेह माई की। अब ईश्वर ने कभी अपने आप को बांटा नहीं,
उन सब में आप लोग अगर विष्णु पुराण में अगर पढ़ते हैं, मैं भागवत में से ही अभी आ रहा हूँ, अगर विष्णु पुराण में पढ़ते तो आप पाएंगे कि वो एक भविष्यवाणी हुई, भविष्यवाणी क्या है, आकाशवाणी हुई, एक आश्चर्य मन हम उसी का जाप करते हैं। विष्णु पुराण की मैं आप लोगों को एक कथा बताता हूँ। ब्रह्मा को लगता था कि विष्णु, भगवान विष्णु के कमल से हमारी उत्पत्ति हुई है, तो विष्णु से बड़ा हो जाए। और एक बार वो जब गए तो अपना भगवान श्री विष्णु तो ब्रह्मा जी को लगा, ब्रह्मा जी को लगा कि आप इन्होंने तो मतलब सब कुछ तो भगवान विष्णु ही, ये किसके मंत्रों का जाप, ये मैं जो भी कथा बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आप लोगों को विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत आपको ऑथेंटिक तौर पर मिल जाएंगे, आप लोग उनका अध्ययन कर पाएंगे। तो तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा है कि चाहे आप हो, मैं हूं या भगवान शिव, हम सब लोग देवी भागवत का वर्णन है। अभी मैं आप लोगों को बाकायदा इसका प्रॉपर वर्णन कैसे किया गया, मैं आप लोगों को भी इसी वजह से देखिए कुछ एक ऐसी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं जो मैं समाज की काफी लोग करना चाहता हूँ। ये हमने प्रोग्राम रखा है इसी वजह से है कि आप भी कम से कम देखिए, सब हमारे देवी हैं, सब हमारे देवता है, सबसे श्री चरणों में नमन करना चाहिए, लेकिन मूल क्या है, आदमी को, हर व्यक्ति जो संगठन से जुड़ा है, ये उसको जानना ही जानना चाहिए और उसको बता देना इस बात का, ये मेरा कर्तव्य है, अपने कर कौन क्या करता है नहीं करता, इसका संतान आदि पैदा करता है, उसको शिक्षा देता है, वो मानता है नहीं मानता, ये उसके अपने काम, उसके अपनी इच्छा, लेकिन बताना एक गुरु का कर्तव्य है। और अगर बाय द वे मैं आप लोगों के बीच में गुरु टाइप की तस्वीर में बैठा हूँ, बोला कि प्रकृत कार्य में आज मैं बैठा हूँ, कल कोई हमसे रहकर बैठ सकता है, कोई हमसे रहकर बैठ सकता है, लेकिन बताना आदमी को कर्तव्य है। सच्चाई की एक बात बिल्कुल स्पष्ट जान लीजिए कि हर व्यक्ति, हर देवता जिनको जैसे मतलब ये जो भगवान श्री विष्णु, भगवान शिव, माँ काली और लक्ष्मी और सरस्वती, इन तीनों प्रकृति को पैदा करने के लिए, प्रकृति को चलाने के लिए और डिस्ट्रॉय, इन तीनों को, इन छह को पैदा किया आदिशक्ति जगदम्बे ने देवी भागवत में और दुर्गा सप्तमी में भी। इसका स्पष्ट तौर पे वर्णन है। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये पढ़ा है कि अपने स्वयं से महसूस करते आदिशक्ति जगदम्बे ने इन छह लोगों को पैदा किया था। चलिए हम अगर व्यक्तिगत तौर पे कहेंगे तो देखिए, ये मेरे ऊपर ये लगेगा कि आपके शास्त्र थे, तो ये शास्त्र की कहानी बता रहे हैं और ये मतलब किसी के विषय में वो दुर्गा सप्तमी, क्योंकि मुझे जब भी आप लोगों को दुर्गा सप्तमी का मौके बता दे रहा हूँ, उसमें कम से कम एक कंफ्यूजन दिखे, एक कंफ्यूजन से व्यक्ति को हमेशा बाहर नहीं। प्राधानिकम रहस्यम पढ़ा तो होगा ही आपने, कैसे इन लोगों की उत्पत्ति हुई। आप लोग सुनना चाहते हैं इस विषय में? राजोवाच, मैं संस्कृत में भी पढ़ते रहते कि संस्कृत के आह्वान माता रानी को जब कभी आना हो तो हिंदी के अलावा अगर आपकी संस्कृत ठीक है, फायदा में उन्होंने ठीक करके रखी है, तो फिर उनका आह्वान, उनका आगमन से पहले संस्कृत पढ़ना जाना चाहिए। मैं हिंदी में भी इसका अर्थ बता रहा हूँ। भगवान ने बता रहा है चंडिकायास्तो योदिता एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानम वक्तु महर्षि आराध्यम यन्नया देव्या स्वरूपम येन च द्विज विधना पुरुष सकलम यथावत् प्रणतस्य में ऋषिरुवाच इदं रहस्यं परमं न्याख्येयं प्रचक्षते भक्तो असीति नामे किंचित वावाच्यम नराधिप सर्वस्याद्या महालक्ष्मी स्त्री गुणा परमेश्वरी लक्षा लक्ष स्वरूपा सा व्यापक कृतस्न व्यवस्थिता राजन, यह रहस्य परम गोपनीय।
पूरा मतलब आज के जमाने में क्या किया जाता है कि नहीं कहा जाता, सब ऐसे लोग समझते हैं। मैथुन का मतलब होता है घर्षण। घर्षण, अगर आप इसका सांस्कृतिक अगर शब्द जानना चाहें तो घर्षण को मैथुन मानेंगे। अब उसको अपनी जिस रूप में लेके चला जाता है ये तो क्या हर व्यक्ति के अपनी सोच है और उसको बहुत ज्यादा तेजबाई का ढंग नहीं करते। अपने स्वयं से ही स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया, वे दोनों निर्मल ज्ञान से संपन्न सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उसमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्रह्मन, विदेह तथा धाता इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके जो रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थान, समर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ और स्त्री के त्रयी विद्या, त्रयी नगरी कामाख्या को क्यों कहा जाता है, इसका वर्णन। त्रिया नगरी और त्रयी नगरी कहा जाता है कामाख्या। त्रयी विद्या, काम, देव, भाषा, अक्षरा, ये सोलह ये नाम हुए। राजा महासरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम में भी मैं तुम्हें बताता हूँ। उनमें पुरुष का नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन तथा स्त्री गोमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, शुभगा, शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युक्तियां तत्काल पुरुष रूप को प्राप्ति बात को लेने वाले लोग ही समझ सकते हैं, अन्य कोई व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता। तो देखिए हर चीज के मूल बीज और कौन, आदिशक्ति जगदम्बे मां। मैं ये नहीं कहता, देखिए जो जिसका इष्ट है, मैं कभी इस बात को नहीं कहता कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं छोड़ दें, राम की पूजा करते हैं छोड़ दें, विष्णु की पूजा करते हैं छोड़ दें, या भगवान, देखिए भगवान शिव तो आप यूं मान के चलिए एक माँ के 3 बच्चे, तो उनको लगता है कि हम हमारी माँ को माँ कहानी है, हम बहुत सेवा हुआ नहीं करते। एक व्यक्ति, एक बच्चा उसमें से जो अपने माँ बाप को बहुत प्यार करता है, उनका बड़ा सम्मान करता है, उनके सारे सुख दुख का ख्याल रखता है, हर वक्त उनके मौके पे खड़ा होता है, मौके पे उनको कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहता है। क्या ये सच नहीं कि वो अपने माँ बाप का सबसे प्रिय संतान होता है या नहीं होता? भगवान शिव के अंदर वही की क्वालिटी थी, वो आदिशक्ति जगदम्बे की थी, यानी अपनी माँ की थी, हद से ज्यादा समर्पित है। यही एक कारण है कि आदिशक्ति जगदम्बे ने जिस समय निगेटिव एनर्जीज को, यानी इकाई में महिषासुर वगैरह को और चंद्रमंड को मारने का निर्णय किया, दोनों ने शिव की पत्नी होने का अपना अंश स्वरूप जो स्त्री प्रकट होगी उससे शिव को का विवाह होगा। उन्होंने भगवान विष्णु के विवाह के लिए भी नहीं कहा। ब्रह्मा जी के तो अपने कार्य खुद के कुछ करना है कि बच्चे का भी अगर मान लीजिए बच्चा अगर किसी भी गलत रिजल्ट का निकल जाए तो माँ बाप उसको इतना ज्यादा बहुत माँ बाप है तो उसको भी कहेंगे नहीं कि ये दर्द का भागी है। तो मैं कहना नहीं चाहता कि ब्रह्मा जी के खुद के कर्म क्यों ऐसे हुए, ये तो वो खुद जानते होंगे, लेकिन कर्म तो ऐसे थे कि माता रानी ने उनको कोई बहुत नहीं दिया। ये बात तो सच है। मजबूरी में चित्रगुप्त एक चित्र बनाया जाता है, चित्र में एनर्जी डाली जाती है और वो सारा भाव उठा के चित्रगुप्त को ट्रांसफर किया जाता है। शायद उनको भी लगा कि ये लायक नहीं है कि ये तो इस वजह के अंदर का नियम है कि जहाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे ऐसा निकलेगा जो चीजों को डिस्कस करें। तो मेरा ये मानना है, मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ, आप अपने इष्ट की पूजा जिस भी तरीके से करना चाहते हैं उस तरीके से करिए। अपने इष्ट को कभी मत छोड़िए, क्योंकि देखिए आपका लगाव जिससे भी देखना चाहिए और किसी को देख होता क्या है, मैं बहुत बड़े बड़े संतों को जानता हूँ। एक ऐसे भी संत है जो जिन्होंने 12-13 वर्ष की अवस्था में अपने घर की आर्थिक स्थिति को उससे परेशान होकर अपना घर छोड़ दिया। सबसे पहले उनको स्नान दिया करते थे, जब घर छोड़ के आए तो भाई 10-12 साल का भूख प्यास तो देखिए बड़ी नेचुरल चीज है, वर्तमान में भी है वो। और उनसे मैंने एक सवाल किए, अपने पॉडकास्ट में पूछा है
ये अलग बात है कि उन्होंने कुछ एक स्टेटमेंट अपने सुधारे, बड़े भूखे थे, शिव मंदिर में आए, सो गए। पहला सोने का स्थान किसने दिया? भगवान शिव। बगल में झोपड़ी थी बाबा, वो बाबा कहीं गए हुए थे, उनका कोई एक भक्त कहीं से आता था और ये भूख के मारे मरे थे। ये उनके खुद के बताए हुए शब्द है। ऐसा नहीं कि मैंने उनके विषय में कोई वो भगवान नहीं जो मैं उनके विषय में बहुत स्टडी करूंगा, लेकिन ये उनके खुद के बताए हुए शब्द। जब उसने इनको दही दे दी कि चलो बाबा नहीं, तुम्हें बाबा टाइप का लग रहा बच्चा, ये दही मान। पहला भोजन किसने दिया? भगवान शिव। पहला भोजन। 19 साल तक उन्होंने शिव की तपस्या की, बिठोर एक जगह होती है, वहां से गंगा नदी बड़ी पवित्र, बड़ा पवित्र स्थल माना जाता है। बिठोर की धरती को भी प्रणाम करता हूँ, मैंने भी मैं कई बार वहां पे गया है, वास्तव में बहुत जागरूक स्थान है। काफी समय मैंने वहां पे भी पूजा पाठ की, जीवन को समर्पित किया, ये सच है सनातन की भगवान शिव की। फिर उनको एक व्यक्ति मिलता है जिसको आप मथुरा वृंदावन के, अब उन्होंने उनको जो भी बताया हो, जो आप अपने इष्ट को छोड़ देते, आप किसी और के शरण में चले जाते हैं। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग अपने अपने घर में माता पिता से उत्पन्न हुए, मान लीजिए किसी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी, किसी की नॉर्मल, किसी की बहुत कम। क्योंकि देखिए ये प्रोग्राम तो हमने जाने नहीं कि क्यों हमने इस प्रोग्राम को शॉर्ट किया, मैंने बस बता दिया क्योंकि अम्मा का आत्मा ने तो चिंता जिसके लिए आदेशों का वजन है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा पैसे वाला अंबानी कहे कि नहीं हम तुमको बोल दे रहे हैं पिता का नाम मेरे नाम के, अपने पिता के नाम का हटा के मेरा नाम लिख दो, तो क्या कोई लिखना पसंद करे? नहीं पसंद करता। जो वास्तविक है, मैं ऐसा थोड़ा उसको बात नहीं करता, वो तो मान लीजिए यहाँ पे भी बात कर देंगे। लेकिन सच्चाई है कि कोई भी व्यक्ति अपना पितरांश अपना डीएनए जिसको बात जब तो पितरांश आज भी 50 साल से डीएनए शब्द आया, पितरांश हम लोगों के वेद पुराणों में दिखा, पितरांश कभी खत्म नहीं होता। व्हाट इज द पितरांश? दैट इज द एंड। कहते नहीं वो करोड़ों करोड़ साल का डीएनए ले जाता है पितरांश। एक बड़ा सवाल और भी उठता है, बाबा जी तो आ ही रहा हूँ, या मैं बाबा जी पे नहीं, मैं पर्टिकुलर किसी ने कमेंट नहीं करता, मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आपकी अपने पद से भटकता चला जाता है। एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल पूछा कुछ दिनों से कि वो गुरु जी जरूर आपने लिखा है कि वो दिया हुआ पितरों को मिलता है और पितर को योनि मिल जाती है, तो योनि मिलने के बाद तो किसी का विकास किया जाना उचित नहीं है, तो अब वो योनि पा गए तो प्रारब्ध होते हैं। तब उनसे पूछा एक बात पूछी कि अगर प्रारब्ध की बात करते हो, एक बात प्रारब्ध किस जन्म जो पिछले जन्म में आपके कर्म, तो पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से आपके आप भी इनको पैदा हुए होंगे उनके पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से, और ये सीरियल चलता चला। आप ये जान लीजिए, मैंने उनको बताया कि एक बार ठीक से ब्रह्मवैद पुराण को ठीक से पढ़िए, सवाल पूछने से पहले आप 1000 साल बाद पितृ का अगर वो खुद उस पितृ का भी सवा जन्म, और अगर आप आज यहाँ पे अपने पितरों के लिए दान करते हैं, पितरों के लिए सारे कर्मों को करते हैं, जिस भी योनि में होगा, जिस भी योनि, मैं नहीं कहता कि मनुष्य योनि में ही होगा, 84 लाख योनि का चक्रवर्ती जिस भी योनि में होगा, ये जान लीजिए उसको किसी भी कीमत पे वो मिल के रहेगा, उसको प्राप्त हो के रहेगा। और इसी वजह से करोड़ पुराण या पुराणों में बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा गया है, जगदम्बे ने लिखा है, माता रानी ने कि परिवार के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद विलाप करके उसको डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि ये तो लिखा है पृथ्वी में 3 ही सच है, पैदाइश, विवाह और मृत्यु, केवल ये 3 सच है जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है। कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी दुनिया का वैज्ञानिक चाहे जिस सीमा तक चला जाए, वो किसी भी कीमत पर ये तीन चीजों को कवर नहीं कर पाएगा। विवाह भी एक ऐसा करना, क्योंकि विवाह के बाद ही शेष प्रारंभ होगी,
और सृष्टि चलाने का काम भगवान शिव और मां पार्वती का है। और भगवान शिव मां पार्वती की। तो उसके बाद वो 19 साल भटकते रहते। देखिए वो ठीक है, उनकी मर्जी थी, वो राधा जी के शरण में गए, भगवान कृष्ण के गए या भगवान श्री विष्णु के गए, उनको बहुत अच्छा लगा, कोई बात नहीं। लेकिन उनका एक बयान है, एक सीकर का या सीहोर का एक कथावाचक है प्रदीप मिश्रा जी, क्या महाराजा को पूरी की कमी है, भगवान श्री कृष्ण को पूरी की कमी है, ये काजू बादाम फलाना ढिलाना चाहिए। अकबर को भी अपनी औकात भूल गया था। भगवान जब गंगे के श्री चरणों में 36 मन का लेके चले गए चढ़ाने के लिए, आज तक कोई वैज्ञानिक ये नहीं बता पाया कि सोना किस धातु का हो गया। उनको कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग अरे लोग खुद देखेंगे, खुद उनसे बाहर है पूरी उनकी शक्ति, उनकी समझ गए भाई, हत्या की शव है अगर। और जो ईश्वरी शक्तियां हम लोगों के अंदर विलय, वो ईश्वरी शक्तियां हैं बिना एक बात बताइए, हम लोगों की शरीर से भी एक को पर्टिकुलर शक्ति जो शरीर को चलाती है, निकल जाने के बाद व्यक्ति क्या होता है, शव, है ना। और वो एक ईश्वरी शक्ति का छोटा की चीजें बनते हुए, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए पूरा जीवन का निर्वाह करते हैं। देखिए एक सवाल है मुझसे पहले किसी ने पूछा, पृथ्वी बनाने के नीचे खाना क्या था? पूछने वाली भी यहाँ मौजूद है, उन्होंने बड़ा कहा था कि आपको 2 घंटे का समय चाहिए। नाम नहीं दूंगा, बड़े बड़े काफी बड़े बड़े बात पर के संपर्क में रही है, काफी किया भी उन्होंने। और इस बात पे प्रोग्राम की जो ऑर्गेनाइजर है वो पीछे बैठी हुई है, अपर्णा जी की वो हिंदी है, और तो मुझे जब टीम बनाने की चीजें प्रॉब्लम होती है। तो एक बात बताइए, 84 लाख जीव को बोल दिया काम ब्रह्मांड में तो जीव कभी 84 लाख को मिलेगा नहीं। ब्रह्मांड में जो है वो कब बदलेगा, मनवंतर बदलेगा ना। तो देश पुराण हम लोगों के देश में 84 लाख जीव को 84 लाख योग के लिए पृथ्वी का निर्माण किया गया। हम आपके सवाल का जवाब सुना दे रहे हैं कि 84 लाख और मनुष्य क्यों बनाई? एक बात ये ध्यान रखिए, बड़े बड़े कई मतलब हमारे उसके देश पुराणों का वर्णन है कि हम उस 84 लाख योनि के चक्र से 84 लाख योनियों के चक्र से अगर कोई व्यक्ति उस चक्र से बाहर निकल सकता है तो वो भविष्य योग में उसके किए गए कर्म ही उसको 84 लाख योनि की उस चक्र से मुक्ति दिला सकते हैं जीव को। में पूरा जीव बधा हुआ रहता है इस बात को जानती है। पृथ्वी का निर्माण इस वजह से किया और जानती है जिस तरीके से लोग है, अगर ज्यादा ऊपर से जाके देखेंगी तो पृथ्वी को वो पूरा है, पृथ्वी को है जो 84 लाख योनि का पालन करता है। बाकी कोई ऐसा प्लैनेट आकाश मंडल में नहीं है। वो सूर्य जो आपको दिखते हैं, वो चंद्र जो आपको दिखते हैं, और ऐसे करोड़ों जो आपको नहीं दिखते हैं, वो भी इस ब्रह्मांड में स्थित है, लेकिन किसी कोई भी एनर्जेटिक नहीं है। इसी वजह से मैं देखिए रावण को एक चीज के लिए हमेशा धन्यवाद देता हूँ। मैं रावण की बात कर रहा हूँ, उसने कभी भी अपने आमंत्रण में किसी ग्रह का आमंत्रण नहीं किया, लेकिन मां पृथ्वी की पूजा अपने किसी भी यज्ञ में उनसे अच्छी किसी ने नहीं किया। जो आज की डेट में हम लोग अपने सारे संदर्भों में, सारे यज्ञों में, सारे हवन में हम लोग कभी भी आप पूछना कि आपके पास सबसे सत्यनारायण स्वामी की कथा के बाद भगवान किया कि फलाना दिना का कराया होगा, पृथ्वी का आप लोग किसी लोग करते हैं, आपको उत्तराखंड में करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए जब कभी भी मन कीजिए लोग आए चावल और उसके किनारे किनारे गोले में चावल, उसके किनारे किनारे उस आटा, क्योंकि चावल और ये 2 चीजें एक सूर्य से नमन करती है और एक चंद्र से नमन करती है।
ये पृथ्वी पे बनाने के बाद तब फिर आसान जो दिया, उसके बाद आराम लेने का और अन्य ग्रहों ग्रहों को छोड़ अन्य देवी देवताओं का आमंत्रण करने का तरीका आपके पास है। लेकिन ये बताइए कि हिंदुस्तान में किसी भी पूजा अपन ये कि नहीं, इसका पालन कितने परसेंट हो? मुश्किल से तो। अब ये बताइए कि हमने आप लोगों को बुलवाया, हम व्यक्ति देवता है, देवता के तरीके से अभी मैं कुर्सी हटवा दूं, स्थान का देखने की, आप ये बताइए क्या कितने जगह यहाँ पे बैठना पसंद करेंगे और पृथ्वी का आह्वान नहीं करेंगे, पृथ्वी का आह्वान का अगर नमन नहीं करेंगे, आह्वान नहीं करेंगे, आप देवी देवताओं को स्थान देके कहा देंगे, कहा रखेंगे पृथ्वी नहीं नीचे। तो देखिए कुछ कुरीतियां, और मैं तो अगर ऐसा उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड की धरती को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैंने नॉर्थ से लेके साउथ तक बहुत दृष्टि से देखा है। अपने पंडित जी को भी देखा, रहने वाला पूजा यज्ञ होते, मैंने उनको देखा, मैंने उनको टोका के आप ये नहीं कर सकते हैं पंडित जी, पहले तो सरकार छोड़िए, आप छाते बैठ जाइए, मोटा माल तो खोलिए, निकल लीजिए, हम कम करा लेते हैं पूजा, समझ गए, आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आपकी जब लोगों के यहाँ आते हैं पूजा करने की, तो आपको आपका जो है वो दे दीजिए, लेकिन तरीके का कर्म तरीके की ईश्वर को। तो देखिए बहुत सी चीजें कुरीतियां आदमी को, देखिए ये सोच के कि यार अरे छोड़िए, कैसे चल रहा है चलने दीजिए, या हम या करें यार बचपन का तो है, कौन सा बात नहीं, मेरे को करना है। लेकिन एक बात ये जान लीजिए, सनातन की वास्तविकता और सनातन की रीतियों को किसी भी देवी देवताओं का देखिए योगदान समझिए प्रोसेस। अगर हम किसी प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, और व्हाट इज प्रोसेस, एक शब्द आता है धर्म, तंत्र के नाम को आध्यात्मिक तौर पर इतना गंदे तौर पर लिया जा दिया कि क्या है तांत्रिक है, मतलब एक बड़ा योगदान उसका सनातन धर्म का हुआ। मैं ऐसा नहीं कह कि मैंने बोला ना कि जो फर्क वैष्णव शैव और शाम, मतलब अगर आप वैष्णव से साउथी तौर पर पूछेंगे तो बोलेंगे तो जितने भी शास्त्र नकारात्मक और शैव वाले क्या तो शमशान के साथ, क्या ये सच है? अगर ये सच है तो फिर भगवान राम ने क्यों कहा कि भक्त दो शंकर आती है, जिसका मतलब राम भी वही करते थे। अगर अगर विष्णु का राम के साथ की कहते हैं कि शायद वाले तो मतलब ऐसे बोले कहते हैं आगे रोते भी नहीं होता और बहुत कहते हैं ना, तो फिर रामचंद्र ने ये क्यों कहा भक्त दो शंकर आती है, तो क्या इसका मतलब तो राम भी हो, रामेश्वरम की स्थापना राम ने क्यों की, उसी शिव का आह्वान क्यों किया, क्यों उसी शिव को उन्होंने लंका विजय के लिए कहा, भगवान शिव ने कहा कि आप दुर्गे के शरण में जाओ, क्योंकि लंका में माता रानी के रास्ते जिंदगी में कभी नहीं जीत पाओगे। तो अगर शहर और शास्त्र तो नहीं गलत है तो फिर गलत तो सबसे ज्यादा नष्ट ही हो गए जिन्होंने उनको फॉलो करते चले आए, है कि नहीं? तो विभक्ति करो, देखिए किसी को कुछ बताने के लिए, किसी को चीज बताने के लिए कि क्या सारे शहर मैं शांत हूँ, मैं मेरे हजारों लाखों ऐसे लोग जो शांत हैं और जिन्होंने पूरे जीवन में कभी भी, और केवल शंकराचार्य जी के आप जीवन में कभी भी मांस पकड़े का प्रयोग नहीं होता है, क्या सारे शांत मांसाहारी हो जाते हैं? लेकिन इन वैष्णव और मुझे वैष्णव को ले जाने के मतलब उसी को प्रमोट करते चले जाना है। अच्छा शास्त्र में भी है, हम कहते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, हम लोग जरा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस माता रानी मिल गई उनकी रोटी क्या लेके बाहर नहीं, या क्या करना है, लेकिन इससे भी बाहर आना है, नहीं कहते जो समाज वो लोग जो वास्तव में धार्मिक नहीं थे, मैंने शब्दों में कहा, गुजरात में भी बात नहीं कि जो लोग धार्मिक नहीं थे और दिखावा करके जो धर्म पे कब्जा करके रहते, इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान उन लोगों का भी था जो सक्षम थे, ईश्वर की अच्छी आराधना करते थे, उनका ईश्वर उनको प्राप्त हो गया, उन्होंने पूर्ण कर दिया, उनका भी कर्तव्य था। मैं इसमें अपने आप को भी दोषी मानता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको तो बड़े क्लीन दे रहा हूँ, और ये आकाश सत्य है कि 2001 में हम ईश्वर के कुंडे के श्रीचरणों के दर्शन करने के बाद मैं वो लोग जो हमारे पहले से सकते थे, जैसे तो मैं बंगाल गया, ये लोग या इतना परिवार या
लखनऊ का परिवार जो और या हमारे जगह में रहने वाला हूँ, उन लोगों को किस सीमित था कि आप यहाँ पूजा करने जाता था, जैसे विद्यावासी के सारे जिन किसी के पढ़ने से पूछिएगा वहाँ क्या पूछ कीजिए, शारदा में क्या मतलब वहाँ के वाले स्थान कुछ चीजें वो आपको बताते हैं। तो घंटा तो मेरा जीवन यही था क्या मतलब यार मतलब बहुत पूजा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ का आदेश एक अवार्डा जी और मैं नाम लेके कह रहा हूँ, जितना आशा वाला एपिसोड चल रहा था अभी कुछ और किया मैं हफ्ते में सब नहीं थे तो भाई लाइक टिकट का मैंने मैं समझा कि अभी भी कॉन्ट्री स्पीकिंग थ्री वाले ने इन लोगों से कॉन्टेक्ट किया कि हमारा पॉडकास्ट करा, लेकिन मैं तो शर्त तक के और मैं करता नहीं, लेकिन अपर्णा की एक चीज बहुत अच्छी लगी, वो बैठी है हमारी छोटी बहन जिस प्रोग्राम है 7 महीने मैंने इसको धन्यवाद दिया ये सेविंग भैया वो आपका हाँ से काम करते हैं। अरे अगर वो छोड़ ही नहीं है तो कहाँ कहाँ में पहुंचना है। 7 महीने कंटिन्यू उसने प्रोग्राम किया, लेकिन बोले कि मैं वो लखनऊ अब मान लीजिए एक रिश्ता अगर अपनी भाई बहन को तो सनातन में वास्तविक तौर पर सनातन मुसलमानों के लिए तो भाई बहन जैसा कुछ है नहीं, और तो सब पति बनती सब सब पति बनती है, मतलब कोई रिश्तेदार में लेकिन हम लोगों के यहाँ तो ध्यान में नहीं किया गया तो ठीक है और ये इनके पतिदेव वाली ये लखनऊ है वो पॉडकास्ट दे दीजिए, पॉडकास्ट दिए, फिर आप लोगों का प्यार रखने बड़ा वो प्रोग्राम करने की प्रेरणा हो जो पहले वाला प्रोग्राम किया था उसमें काफी लोग मौजूद है। लेकिन इस प्रोग्राम की बात की तो ऑडिशन की जिस बंदे ने कहा कि प्रोग्राम में आऊंगी, लेकिन एक समझ इसके बाद रजिस्ट्रेशन और किसी भी व्यक्ति से एक पैसा नहीं दिया जाएगा, तब तेरे प्रोग्राम में होंगी। तो हमने सबसे पहले अपनी अम्मा को खुश किया है कि उन्होंने कोई पैसा वैसा देने नहीं जाना, इसके बाद सारे रजिस्ट्रेशन फ्री होंगे और भविष्य में प्रोग्राम के लिए और आप लोगों को हमेशा प्रोग्राम जरूर रखिएगा। फ्री का रजिस्ट्रेशन है भाई, अपने जाने का मैंने बोला था कि भविष्य में अगर वो स्थिति देंगे तो उसका भी मैनेजमेंट, लेकिन होता क्या है कि छात्रों के साथ करते हैं वो पाए किराने सीधे शहर वाले पाए नागा, आपको बताइए हजारों नफा नागा कुंभ में आते हैं, आपको कभी भी आप एक भी नागा आपको पैसे घूमते एक दो भिखारियों को छोड़ दिया तो एक अपने अपने कमराओं में गए, अपने शिव की आराधना में लीन है, अपने लाइफ एंजॉय, लेकिन सच्चाई ये है वैष्णव का क्या है, पूजा का क्रम बहुत छोटा है, बहुत छोटा, जितना क्रम है उससे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट है कि भाई कृष्ण की कहानी या भगवान, अभी मान लीजिए अब जब एक भगवान श्री राम की कहानी, भगवान विष्णु की कहानी, एक सेंट्रलाइजेशन होता चला गया समाधान का वैष्णव की, इसके पीछे भी एक कारण है कि हम लोग माता के विषय में बता ही नहीं पाए, चाहे वाले शहर के विषय में नहीं बताया, पता ही नहीं उनको मतलब तो भाई एक बात तो सही लेकिन इसको चीज के अंदर शहर जाएगी तो जल्दी करने की सच्चाई है कि कोई भी अगर सच्चाई से वो उस बात को एक्सेप्ट करें तो एक बात जान लीजिए और हर व्यक्ति को इस बात को जानना चाहिए कि जो मैं एक मैसेज भी दे रहा हूँ कि जो जिसकी भी भक्ति करता है, भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं बहुत अच्छी बात है, भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, जिसकी भी भक्ति करते हैं, लेकिन आदिशक्ति के 2 मंत्र आदमी को अपने जीवन में हमेशा याद रखने चाहिए। 2 नहीं कर सकता आदमी कोई बात तो वैसे तो जो उनकी सब श्लोकी है, यानी ज्ञानी नामक के नाम से देवी भगवती ईसा बलाना कृष्ण मोहाय महामाया प्रचंडी दुर्गे सुता हम शेष को प्रत्यय प्रदान के देव स्वाम नवासी सारे दिलों का यहाँ की दुनिया सर्वोपकार करना सदा की चिंता सर्व मंगल मंगल शिवे प्रभात भाग्य शरणमय ग्रंथ के गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागति नाथ परित्राण परमणि सर्वस्या चरिते नारायणी नमोस्तुते सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्व शक्ति समन्विते वै ग्रस्तवान होने दुर्गे देव नमोस्तुते
रोगाम शेषान नस्तुष्टा रुष्टा दुधामान सकलाम भीष्टा तोमा सुताना दिपनराणा तोमा सुपायाचरे भाप्याति सर्वा पदा सुताप्रयोगस्या तिजश्री एवं योग व्याखान स्वय विनाशनम। ये निबंध ऐसे है जो आदिशक्ति जगदम्बे के श्री चरणों में संपूर्ण समर्पित मात्र है। और हर एक वक्त जैसे मान लीजिए इंद्रों के कर्म से या इंद्रों के श्राप से या किसी भी वजह से अगर आपको लगता है कि आप दुखदायक से और कोई रास्ता निकलना, देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, कोई मैं लाख बता दूं, लेकिन आपकी सबसे पहले जो ऋषि जगह को कर जाएगा मैं रोकता क्या मतलब अपना पूरा प्रयास कर लेगा। मेरे पास एक व्यक्ति आया था, 70 लाख रुपए ज्योतिष शास्त्री घोषणा की गई, 70 लाख वो आपकी खर्चे थे और जाते हैं क्या कुंडली ने 13 साल का हम भी अपना भी कराया कि दूसरे कब को आते हैं सिंपल करेगा भाई मनुष्यों को बचन बनी के शहरों में देश दे देगा और वो अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लेगा। 70 लाख अभी कभी अभी 10 का लोग लेना था और मैंने उसको इतनी समय दे दिया कि भाई यदि बात परेशान उसकी तरह को सुधाई कर दे समझ ला, उसके बाद कहीं तो समझ ला। लेकिन जब मैंने उसको देखा कुछ नहीं थी सब है तो मैंने उससे कहा कि उसको प्रोवाइड तो नहीं करोगे क्योंकि लाइफ आगे है। और ये जो डिसीजन वाले हुए हो या दुनिया में बर्बाद कीजिए, इससे बाहर आओ, गणेश भगवान और उनके शरणों में जाओ, आदिशक्ति जगदम्बे के दोनों मंदिर दे रहा हूँ, ध्यान कर लो, अपना आराम से जीवन निकालोगे। 90 दिन बाद खाना के क्या ठीक है हो गया, अपनी फाइट करने के गुण में हो। और देखिए ऋण को खत्म कीजिए, ये गणेश भगवान के बाएं हाथ का खेल है। आएगा पॉजिटिव, आप निगेटिव, आप समझदारी करेंगे या आपकी कुंडली में कोई कमजोर करना। तो एक बात ये ध्यान रखिए, आप सब लोग भी ध्यान दीजिए कि बुध हर व्यक्ति के शरीर में सारे रोगों के लक्षण होते हैं। डेवलप कराने का काम बोल देता है, खत्म करने का काम भी बोल देता है। और इसमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको जो किसी के विषय में जानकारी हो, आपकी मर्करी लाइन का बढ़ना, उसका सीधा चलना, उसका डिस्टर्ब हो जाए, स्पष्ट तौर पे बताता है कि मर्करी लाइन मतलब यहाँ से निकलकर और बुद्ध मंत्र में जाने वाले देखा, वो स्पष्ट तौर पे बताता है आपने का स्वास्थ्य जीवन में कैसा कौन खाता चलना रहेगा। क्योंकि लाइन के ठीक सामने ही चलेगा, अगर जो मतलब जब ऑनेस्ट है वो सेकंड में कैलकुलेट करके बता देगा इतना सिग्मा पीरियड इसका ऐसा चले बताने का नहीं बताने सिंपल। तो गणेश भगवान शर्म और कर्ज निपटाना, लेकिन कर्ज का कारक होता है राहु, ये बात होता है आदमी को फंसा देगा, लीच कर करवा के आदमी को फंसा देने का कारक होता है, ग्रेड कर देता है केतु। कारक क्या गणेश भगवान, सिंपल सा तरीका, गणेश भगवान की शर्म में जाएंगे, 3 राय स्वास्थ्य की अच्छा, कर्ज भी कर, कर्जों से मुक्ति और धर्म की दुनिया से बाहर, एक भगवान गणेश की पूजा से। और जानते हैं मैं आपको बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ, मैं किन्हीं विशेष कारणों से एक अपनी एक जिद की वजह से माता रानी का देखिए बहुत भक्त था। जब मैंने अपने बहुत सुपर लग्जरी जीवन को लात मारा तो ये था कि आदिशक्ति जगदम्बे की कोई ऐसी पीठ छूटी नहीं जहाँ कई बार नहीं गया, कई बार मतलब गिरनार से शुरू हुआ वो प्रक्रिया, उत्तराखंड पार करते हुए, हिमाचल पार करते हुए, तिब्बत लामा तंत्र सब देखा। लेकिन देखिए एक होता क्या है ना, मेरा गोल था, अभी फिर गोल पे लौट के आएंगे। मैंने उस टॉपिक को अधूरा छोड़ा है कि आपके के जीवन में गोल क्यों जरूरी है। गोल मतलब कि हमको फलानी चीज को अचीव करना। तो घूमते फिरते आया, किसी माध्यम से पता चला था, मैं माध्यम का वर्णन नहीं कर सकता पब्लिकली बैठ के, कि एक विराटकाली का मंदिर है कामाख्या से 40 किलोमीटर दूर एक जगह होती है रतिया। ये वो जगह है, ये वो मंदिर है जहां रति ने भगवान शिव की आराधना करके और उन्हीं
क्षयमुखी माँ देवी की आराधना करके अपने पति कामदेव को जिंदा किया तो स्पॉट को जल दीजिए। वो नीलांचल भी रखती है। क्या उस पे आने से पहले मैं बता रहा हूँ। अब उनके दर्शन का मैं दरअसल सिर्फ पाले हुए था, हो सकता है एनर्जी नहीं थी उस लेवल की। ये चौकी देवी है। माता रानी को भी लगता था ये जिंदगी ये जाएगा निपट जाएगा, और मरते मरते भी हमें कोसेगा कि तो हमको निपटा दी है। हम गायत्री का दर्शन करने निपटा दी। तो देखिए जब तक जिसकी जितनी एनर्जी नहीं होती है, और ये सिस्टम भी है। मेरे अभी एक बहुत अच्छे भक्त थे दशरथ जी। मैंने उनको एक माता रानी का मंत्र दे दिया, मेरे बड़े क्लोज थे। मैंने जब प्रमाण यज्ञ किया तो उन्होंने सारे माता रानी के भोग का सामान साफ करने से बड़ा यज्ञ था लखीमपुर में। तो मैंने उनको ये सब हटा। तो मैंने उनको एक मंत्र दिया और कहा कि देखिए इस मंत्र चूंकि एनर्जेटिक मंत्र है, तो इस मंत्र का जाप पहले तो लाल आसन पे बैठ के करके हमसे 16 साल पढ़े हैं, इसी दिल्ली में स्टैब्लिश हो गए हैं। और बिना लाल आसन के वक्त एक और 3 वाला सुपर वक्त करेंगे। अब असल में होता क्या, आदमी को एक दिन में सब कुछ चाहिए होता है। उन्होंने 5-5 माला 7-7 माला करने लगे। एक दिन अपनी बेटी के साथ आए मेरे घर। ऊपर का 220, नीचे का 140। हमने कहा ये तो यही शरीर छोड़ देंगे अभी। कॉन्सेंट्रेट किया तो मैंने उनसे पूछा एक बात बताओ, तुम इस एकाक्षी मंत्र का जाप कितना कर रहे हो? वो 7-7 माला कर रहा हूं तीनों टाइम। फट जाओगे नीचे से। 200 440 वोल्ट का करंट पे काम करने वाला मिस्त्री अगर 11,000 वोल्ट पे कदम रखेगा, फूकेगा। इस बात को जान लीजिए। थैंक यू। किसी की कीमत तक फूके रहे तो देखिए आदमी को होता क्या है, एक दिन में सब कुछ पा जाना। एक दिन या मिलता होता नहीं, जो एक दिन में पाने के चक्कर में फंसता है ना, वो पूरे जीवन भटकते हुए एक टाइम वो जीवन समाप्त हो जाता है, वो इतना सब कुछ नहीं पा पाता है। तो मैंने उनको भगा दिया घर से। मैंने तो कहते कि जाना वाना तो यार, मान लीजिए हमारे घर में मर जाता तो मतलब एक दिक्कत भी होती कि भाई मान लीजिए हमारे पड़ोस में गए और वो निकल गए। लेकिन उनको बहुत डांटा, मैंने उनसे कहा कि जाओ इस तरह का कर्म दोबारा करना मत। यार आप माना है माता रानी की शरण में जाना ठीक है यार। आप एक वक्त आएगा ना कि वो भी जब कनेक्ट मारेंगे, आपकी बॉडी इस चीज को बर्दाश्त। डॉक्टर्स पे जब ट्रीटमेंट करते हैं, ये बताइए तो पहले बॉडी चेकअप करते हैं आपकी बॉडी किस लेवल तक का इंजेक्शन है, किस लेवल तक का पावर एडजस्ट कर पाएगी। आप सुपर नेचुरल पावर को आमंत्रित कर रहे हो और हो अभी आपकी बॉडी के क्या कैपेसिटी शून्य है। तो यार एक बात बताइए, आप भी झेलेगा कि नहीं झेलेगा? और फिर जानते हैं क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण का भी दर्शन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस श्री रामचंद्र जी का भी दर्शन। एक छोटा सा मंत्र आपका श्री राम नित्याय नमः। विष्णु शास्त्र नाम से पहले जिस पाठ का किया जाना चाहिए कोई करता नहीं, तो विष्णु शास्त्र नाम इतनी पूजा है बस ना, इतना ही वर्णन भी है। पूजा तो इतनी है नहीं लोगों की, तो ये चूंकि बड़ी आसान है तो लोगों को करने में बड़ा मजा आया। लोग बड़ा आसानी से करते चले गए। और जरा से एक बात तो सच है, लेकिन आप ये कहिए कि भगवान श्री विष्णु के पूजा से आप अपना भविष्य बदल देंगे, ये असंभव। मोक्ष के देवता है, जो उनका मूल मंत्र है। मूल मंत्र, जिस मंत्र को रामानुजाचार्य ने भगवान विष्णु के सामने स्तुति की है, सामने ऐसे रामानुजाचार्य को दर्शन दे भगवान विष्णु। नाम तो सुने होंगे रामानुजाचार्य जी का। उन्होंने भी जो उनका मूल मंत्र है उसमें मोक्षिष्यामि मा शुचः, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ के माम एकम शरणं व्रज, मैं आपके शरणों में समर्पित होता हूं। माम एकम शरणं व्रज अहत्वा सर्वं पापेभ्यो, मेरे समस्त पापों का अहत्वा मतलब हरण करिए, उनका विनाश करिए। अहत्वा सर्वं पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः, हमको मोक्ष दे दीजिए, है ना। आप कभी भी अगर कर्मों में देखें या फिर पुराण में भी देखें तो आप एक चीज देखेंगे, वो बैकवर्ड पूरी कहानी में पुराण में विष्णु लोक तक जाके खत्म हो जाए, बैकवर्ड का कहानी है ना।
सात माता रानी को सप्तलोकधीश्वरी कहा जाता है। सुने कभी त्रैलोक्यधीश्वरी तो सुने होंगे, सप्तलोकधीश्वरी कहा जाता है। वो सात लोक है कौन? अच्छा, सात लोक है ये तो सुने होंगे ना कि जहां से नीचे से लेकर ऊपर तक सात लोक हैं। प्रथम लोक पाताल, पाताल लोक है पहला लोक। दूसरा लोक ये पृथ्वी लोक है जिसपे 5 अलग अलग दुनिया है, और इन पांचों दुनिया का वर्णन शिव पुराण में भी दिया है, देवी भागवत में भी दिया है, विष्णु पुराण में भी दिया है, और ब्रह्म ग्रंथ पुराण में तो बड़ा प्रहार तौर पर दिया है। मनुष्य अपनी एक उनकी अलग दुनिया है। नागों की दुनिया समुद्र तल वाली दुनिया, नागों की दुनिया कही जाती है, मतलब वो नागों का सत्संग है। किन्नर, यक्ष और गंधर्व, 5 अलग अलग दुनिया इसी पृथ्वी पे निवास करती है, और ये पांचों दुनिया अलग है। यक्षों की, नीलांचल यक्षों की दुनिया है उत्तराखंड का इलाका, डीप इलाका, आपका इलाका। गंधर्वों का मुख्य स्थान है गंधर्वों का। आज भी क्या ये सच नहीं है कि आपको उत्तराखंड में एक ऐसी जगह जहां पे परियां आज भी स्नान करने पूर्णिमा की रात में आती है कि नहीं आती? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सब। मेरे को जानकारी में नहीं है। मैं काफी समय उत्तराखंड में बिताया हूँ, वहां प्रताप बहुगुणा वहां पे हमको मिले थे। एक ऐसा स्थान है आज भी परियां वहां पे स्नान करने आती है, परियां आकाशमंडल से। वो और लाहौल स्पीति वाला जो स्थान, वो किन्नरों का स्थान। और भगवान शिव के विवाह को अगर आप पढ़िएगा जाके, तो आप देखेंगे उस विवाह में यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, ये चारों थे, चारों है ना, या तो फिर देवता थे। तो ये पांचों दुनिया है। तो ये दूसरा जो लोक है वो पृथ्वी लोक है। तीसरा लोक आप कभी भी देखेंगे मृत्यु के बाद जब गरुड़ पुराण का पाठ होता है, तो जो मृतक होता है उसको प्रेत कह के पिंडदान किया जाता है ना, प्रेत कह। यानी तीसरा लोक है मृत्यु के सीधे बाद आदमी जहां पे जाता है उसको पितृलोक या प्रेत लोक आप कह सकते हैं, वो तीसरा लोक है। चौथा लोक ब्रह्म लोक है, जहां पे ये कहा जाता है कि साहब वो स्वर्ग नर्क, कि आदमी गया इसके कर्म के हिसाब से इतने दिन नर्क होगा, इतने दिन स्वर्ग होगा, पृथ्वी में वापस आ गया, वो चौथा लोक है। पांचवा लोक है, उसके बाद है वैतरणी, जिस वैतरणी को पार किए जाने की का वर्णन आता है कि उसमें ये बना है, और गाय को कुछ पकड़ के पंडित जी लोग उसी में गाय की कुछ पकड़ा के यहीं पे वैतरणी पार करा देते हैं। क्या गाय से 100-200 लोगों को वैतरणी पार करा, जबकि वो खरगों से पार होती है। गौदान का एक अलग महत्व है, वैतरणी को पार कराने में गौ का कहीं कोई रोल नहीं है, ये मैं आपको बता दें। भाई दान तो फिर वो सर्वश्रेष्ठ है ही नहीं। नंबर 2 सर्वश्रेष्ठ दान तो मां पार्वती ने केश का दान भगवान शिव से न करवाया है। छठा लोक शिवलोक है। शिवलोक जाने के बाद देखिए मोक्ष का भी एक सीमा है, इस बात को जान लीजिए। मेरी बात को मत मानिएगा, एक बार विष्णु पुराण को ठीक से पढ़िएगा। 200 वर्ष, अब वो 200 वर्ष हम लोगों के हैं या उनके सिस्टम में, क्योंकि कई जगह ऐसा भी रहा है कि हम लोगों के 13 दिन के बराबर उनका वर्ष रहा है, और कई जगह ऐसा भी रहा है कि हम लोग के हजारों वर्ष के बराबर उनका एक दिन रहा है। तो ये कैलकुलेशन तो मैं नहीं कर सकता, मेरी औकात के बाहर है, लेकिन मैं सीधी बात बता रहा हूँ। लेकिन मोक्ष के बाद भी आदमी को पृथ्वी पे एक टाइम में आना है किसी भी कीमत पे। और परीक्षित मोक्ष प्राप्त व्यक्ति थे, राजा परीक्षित जो पृथ्वी पे आया ना, इसका मतलब मोक्ष के बाद तो पृथ्वी पे आना ही है। जब मोक्ष प्राप्त कर चुका था पृथ्वी पे आए कि नहीं है? आए ना। प्रद्युम्न मोक्ष प्राप्त कर चुके थे, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में पृथ्वी पे आए ना। तो ये तो प्रमाण है कि मोक्ष के बाद आदमी को पृथ्वी पे आने आना है किसी भी कीमत पे। उसके ऊपर एक धाम शुरू होता है जो है शिवलोक, जहां पहुंचने के बाद आदमी का व्यक्तित्व, आदमी का अस्तित्व, आदमी का सब कुछ शिव में विलय हो जाता है। विलय वहां से शुरू होता है। कहां से? शिवलोक से जी। फिर आपकी अपनी मर्जी है
कि आप अगर पृथ्वी पे जाना चाहेंगे तो जाएंगे, नहीं तो आप शिवलोक पे निवास करेंगे। और शिवलोक से जितनी पृथ्वी की दूरी उतनी दूरी में शिवलोक से ऊपर बसा हुआ है मणिद्वीप, जहां आदि शक्ति जगदम्बे विराजती है, वो है सातवां लोक। और इसी वजह से उस सातों लोकों की धीश्वरी होने की वजह से उनको सप्तलोक धीश्वरी कहा जाता है। जिस पलंग पे वो बैठी है, उस पलंग का एक पाया ब्रह्मा है, दूसरा पाया विष्णु, तीसरा पाया शिव और चौथा पाया रुद्र। और ये फोटो में आप लोगों ने कहीं न कहीं देखा जरूर होगा कि 4 पाए में ये बने हुए, देखे नहीं देखे? नहीं देखे तो एक बार आप लोग देवी भागवत का अध्ययन करिए। वहां जो आप आदिशक्ति जगदम्बे बैठती है, जिनका मैंने अभी कुछ देर पहले वर्णन किया, जिन्होंने सबको पैदा किया, वही है आदिशक्ति मां भुवनेश्वरी। वही भुवनेश्वरी पूरे ब्रह्मांड को की रचयिता, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली आदिशक्ति जगदम्बे हैं। और जिस राजराजेश्वरी और मां शोकसी और मां राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी वगैरह का नाम लिया जाता है, आप जानते हैं वो कौन है? वो मां शोकसी है। वो मां शोकसी, जिस दिन आप लोग उनके श्री चरणों में चले जाएंगे, मैं आप लोगों से वादा करता हूं, माता आपके अपने जीवन में कोई भी रोग, दोष, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, विघ्न, बाधा, टोना टोटका, खराब ग्रह, नक्षत्र, शत्रु, शाप, दुर्भाग्य, अशुभता आपके जीवन को छू के नहीं जाएगी। संस्कृत में बताऊंगा सर, ये तो मान लीजिए हिंदी के शब्द है, मेरे शब्द हो सकते हैं, संस्कृत के शब्द बता रहा हूं। अंतरिक्ष चरा घोड़ा डाके नश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचास चेच गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भागा दिया नश्यति दर्शन दस कच्चे हृदय संस्थिते बोलो आदिशक्ति जगदम्बे माई की। एक बार जाके तो देखिए, भटकम से बाहर आना पड़ेगा। आप लोग चाहे भी मैं 5 से 10 मिनट में उपस्थित हूँ।